हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट के लिए एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये पर्यावरण अध्ययन का जो है तो ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा। तो 121 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यानी पौधों का रंग जो है या पत्तियों का रंग जो है तो किसके कारण हरा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरोसोल कैन का उपयोग। उसके बाद सेकंड है वनों को जलाना। थर्ड है कृषि क्रियाकलाप। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो ये तीनों हो जाएंगी। यानी एरोसोल कैन का प्रयोग, वनों को जलाना और कृषि क्रियाकलाप, तो तीनों सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी सही है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि यूफाब्रिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा फसल है जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ है, जेट्रोफा है, कैंडलनट है या फिर अस्परगंधा है। तो देखिए बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए तो जेट्रोफा ये फसल सबसे उपयुक्त होता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप लोग जो है क्वेश्चन देखते ही उत्तर पहचान जाएंगे। उसके आगे है कि और इसका वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम है ओसिमम सैंक्टम और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह एक जड़ी बूटी भी है, उसके बाद इस पौधे की पूजा भी की जाती है तथा हिंदू धर्म में इस पौधे का बहुत महत्व है और ये पौधा बहुत पवित्र भी है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। यानी इतने सारे गुण तो किस पौधे में विद्यमान है, तो तुलसी के। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ताज़ा जल, सेकंड है पीने योग्य जल, थर्ड है आशुद्ध जल तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है नल का जल। तो देखिए पीने योग्य पानी जो होता है उसे हम कहते हैं आशुद्ध जल। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो देखिए वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जो है तो कौन सी गैस रिसाव हुई थी। मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, ये हो गया ना 126 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन और कई सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। सो 5 जून ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन MS स्वामीनाथन एक थे। तो MS स्वामीनाथन पूछा जा रहा है कि ये कौन थे। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो देखिए MS स्वामीनाथन ये थे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
यानी WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये स्थित है देहरादून में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो चलिए बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे किसे सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन को। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सोख लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों यानी मरे हुए उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी। तो देखिए अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम कहते हैं मृतक भक्षी, यानी जो जैसे कि मरे हुए जीवों को खाने वाले उत्पादों को हम क्या कहेंगे? मृतक भक्षी। जैसे बाज, चील, ये सारे जो जीव होते हैं तो ये मरे हुए जीवों को खाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? मृतक भक्षी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए तप्त भौम जल में जो है तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 133 नंबर क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो देखिए 16 घास स्थल ये पाए जाते हैं हिमालय में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब आ गया 134 नंबर क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसे पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं। देखिए कोक्कारे बेलूर में, नेलापट्टू में या कुंथनकुलम में या उपर्युक्त सभी। तो देखिए भारत में पेलिकन पक्षी जो है ये सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता रोग है ये ऐसी मछली खाने से होता है इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक। तो देखिए मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में, तो देखिए आर्सेनिक नहीं पाया जाता है, इसमें पारा पाया जाता है, यानी इस मछली में जो है तो अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है, इसी कारण मीना माता रोग होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो बताइएगा कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है तो कहाँ कब पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा पर। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? पहला वाला ऑप्शन है हीरा लाल जेकानिया, M पतंजलि शास्त्री, 3rd है मेहर चंद महाजन, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है SR दास। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? तो भारत का प्रमुख न्यायाधीश था हीरा लाल जेकानिया, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जलस्तर से या वायु प्रदूषण से। तो देखिए रेड डाटा बुक ये संबंधित है विलुप्त के करीब जीवों से, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 139 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो बताइए कि वर्तमान में महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या यास्मीन अबरार। तो देखिए वर्तमान में महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षा हैं यास्मीन अबरार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संसद के द्वारा, सेकंड है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था के जो है प्रावधान दिए गए हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध, तो ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो कौन सा गैस है बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए कि वर्षा के पानी में जब सल्फर डाइऑक्साइड घुल जाती है तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब 144 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से लिया गया। स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से। तो देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार ये लिया गया था इंग्लैंड से। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय। तो देखिए लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब 146 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो देखिए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शून्यकाल, सेकंड है सार्वजनिक काल, थर्ड है विशेषाधिकार काल तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रश्नकाल। देखिए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। पानी का वितरण है या प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है या वर्षा जल का जमाव और भंडारण है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। देखिए वर्षा जल संग्रहण आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो देखिए वर्षा जल संग्रहण ये वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। तो जाहिर सी बात है कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण होगा। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भारतीय गंडा कहाँ संरक्षित है। तो बताइए कि भारतीय गंडा कहाँ संरक्षित है या कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या गिर नेशनल पार्क में। तो देखिए भारतीय गैंडा जो है तो ये संरक्षित किए गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो सबसे पहले है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो क्रम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम जो है प्रवाह के संबंध में सही है। उसके बाद सेकंड है उत्पादक, अपघटक तथा उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता तथा उत्पादक या फिर उपभोक्ता, उत्पादक तथा अपघटक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए इसमें कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछा जा रहा है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी उपस्थित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड।